चलिए आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो नियम बताते हैं जो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए हैं और कोर्ट इन नियमों को मानती है और कोर्ट भी कहती है यही सही नियम है। तो वो नियम आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन नियम के बारे में जानते हैं तो ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी को ना इंटरिम मेंटेनेंस दिया जाएगा, ना मेंटेनेंस दिया जाएगा, ना एलुमनी दिया जाएगा। और पत्नी को भी ये नियम जानना बहुत जरूरी है। अगर वो इन नियमों का उल्लंघन कर रही है तो उसे इंटरिम मेंटेनेंस मांगने का अधिकार ही नहीं है। उसे मेंटेनेंस यानी भरण पोषण मांगने का अधिकार ही नहीं है, ना ही उसे परमानेंट एलुमनी यानी स्थायी भरण पोषण मांगने का उसे अधिकार ही नहीं है। तो यहां पर पत्नी को किसी प्रकार का कोई भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, एक पैसा भी कोर्ट नहीं देगी। सारे का सारा पत्नी का मेंटेनेंस कोर्ट डिसमिस कर देगी। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं और वो सारी चीजें बताते हैं जो आपको जानना बहुत अधिक जरूरी है। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे 5 मिनट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। और 5 मिनट के लिए इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। नंबर 1, अगर आपकी पत्नी कमाती है, पहला नियम ये भारत सरकार के द्वारा बना हुआ है और कोर्ट भी इस नियम को मानती है और यही कहती है कि यही सही नियम है। अगर आपकी पत्नी कमाती है, अब कितना कमाती है सवाल यहां खड़ा होता है, ध्यान से समझना। मान लीजिए आप 50,000 रुपए कमाती है और आपकी पत्नी 20,000 रुपए कमाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपकी पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए आप 50,000 रुपए कमाते हैं और आपके ऊपर 40,000 रुपए महीने की लायबिलिटीज है, जिसमें आपका 20,000 रुपए लोन जाता है, 20,000 रुपए आपके माता पिता ले लेते हैं या अन्य खर्चों में चली जाती है और 10,000 आपके पास बचते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति में भी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। अब दूसरी तरफ ले लीजिए आप 50,000 कमाते हैं और आपकी पत्नी 10,000 कमाती है। तो अगर आपके यहाँ पर 20-30,000 रुपए लोन जाते हैं, 10-15,000 रुपए आपके माँ बाप ले लेते हैं, बाकी का आपके पास थोड़ा बहुत बचता है, तब भी ऐसी स्थिति में आपके केस में कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर देगी। लेकिन जिस मामले में पत्नी की इनकम 5,000 रुपए महीने की और पति 50 कमा रहा, तो इस केस में पति की लायबिलिटीज कितनी भी हो फिर भी यहाँ पर पत्नी के लिए 2,000 से लेके 10,000 तक का कोर्ट आदेश और कर देगी। यानी कि अगर पति 50,000 रुपए कमाता है तो पत्नी को 10,000 रुपए मेंटेनेंस मान के चलेगी कोर्ट। जितना कमा रही है उसको एडजस्ट करते हुए चलेगी। अगर 5 कमा रही पत्नी तो 5 देगी, अगर पति के पास बिल्कुल नहीं है तो 5 कमा रही तो 2,000 तो दे देगी। मतलब मिनिमम मेंटेनेंस कोर्ट लगा ही देगी। तो ये ध्यान रखिए, जिन मामलों में पत्नी कमाती है उन मामलों में आपको ही पत्नी की इनकम कोर्ट में साबित करना पड़ेगा या कमाने के काबिल है। अगर कमाने के काबिल है और पति की कोई गलती नहीं है तो फिर पत्नी को कोई मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, भला ही बेरोजगार हो। यह बात लेकिन आपको कोर्ट में साबित करना पड़ेगा मेरी कोई गलती नहीं है, पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है और पत्नी बेरोजगार है पर वेल क्वालिफाइड है या शादी के पहले कमाती थी। इन परिस्थितियों में कोर्ट ऐसी पत्नी को जीरो मेंटेनेंस यानी कुछ नहीं देगी, साफ मना कर देगी या कह देगी चलो 4 महीने 6 महीने साल भर का ले लो, इसके बाद तो नहीं देंगे, फिर अपना जॉब आप ढूंढ लो, या फिर कुछ नहीं देगी। ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती है, नियम यही कहता है। नंबर 2, अगर आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, जिस मामले में आपकी पत्नी एडल्ट्री में है, लिविंग में रह रही है, किसी के साथ अफेयर है उसका, किसी से फोन पर बातचीत करती है, उसके साथ जाकर मिलती है, गले लगती है, फिजिकल रिलेशन बनाती है या फिर उसके साथ रहने लगी या उसे अपने घर में बुलाती है या जो टाइम पति को देना होता है वो टाइम वो उसको देती है। पति पत्नी दोनों रात में बेडरूम में है और पत्नी उसके साथ फोन पे लगी हुई है, उसको वीडियो कॉलिंग पे बात कर रही है, पति से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी पत्नी को भला ही ये बेरोजगार हो, एक पैसा आपको भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। परंतु ये सारी चीजें हमने बताई जो भी आपके केस में लागू होती है उसे आपको कोर्ट में एनी कंडीशन
साबित करना पड़ेगा, तब जाके आपको एक बेनिफिट मिलेगा। नंबर 3, आपकी पत्नी ने रीमैरिज कर ली हो, चाहे आफ्टर डाइवोर्स या डाइवोर्स के पहले। अगर डाइवोर्स के पहले उसने रीमैरिज कर ली है तो यहाँ पर इंटरम मेंटेनेंस देने का कोई प्रावधान नहीं है, ना कोर्ट की तरफ से ना सरकार की तरफ से, कोई प्रावधान नहीं है, एक पैसा नहीं दिया जाएगा। मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण, इसका देने का भी सरकार की तरफ से कोई प्रावधान नहीं, कोर्ट की तरफ से कोई प्रावधान नहीं, एक पैसा नहीं दिया जाएगा। एलुमनी यानी स्थायी भरण पोषण, इसका देने का प्रावधान भी कोर्ट की तरफ से भी नहीं है, सरकार की तरफ से भी नहीं है। कॉम्पल्सेशन यानी कि जो मेरा मान सम्मान घटा जो भी गया है उसके बदले, क्योंकि मैंने शादी की और ये बंदा तो गलत निकल गया, लेकिन यहाँ तो पत्नी दूसरी शादी कर लिया, वो भी विदाउट डिवोर्स, तो कोर्ट कहती ना इसको कंपल्सेशन भी नहीं देना, इंटरिम भी नहीं देना, अंतिम भी नहीं देना, एलुमनी भी नहीं देना, कुछ नहीं देना। और अगर आफ्टर डाइवोर्स आपकी पत्नी ने रीमैरिज कर लिया है तो जो आप मेंटेनेंस दे रहे थे अब आपको वो मेंटेनेंस नहीं देना, यानी जिस दिन से शादी की उस दिन से पत्नी के सारे अधिकार समाप्त माने जाते हैं। यही कहता है भारत का कानून जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया है, और यही कहते हैं कोर्ट के जजमेंट जो कोर्ट जजमेंट देती है। नंबर 4, अगर आपकी पत्नी ने आपके ऊपर अत्याचार किया हो, आपका शोषण किया हो, आपके साथ दुर्व्यवहार किया हो, आपका अपमान किया हो, आपको घर से बाहर निकाल दिया हो, आपके साथ मारपीट की हो, आपके प्रति कोई षड्यंत्र रचा हो, आपके प्रति कोई सुपारी दे दी हो, आपका एक्सीडेंट करा दिया हो, आप लोगों की जान जोखिम में डाल दी हो, अगर कुछ भी ऐसा जघन्य अपराध आपके साथ आपकी पत्नी या उसके परिवार के लोग मिलकर करते हुए पाए जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट यहाँ पर ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस के साथ साथ एलुमनी देने से इनकार कर सकती है, बशर्ते यहाँ पर पति को कोर्ट के समक्ष ये साबित करना पड़ेगा, कोर्ट के समक्ष ये साबित करना पड़ेगा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ या फिर उसके साथ साथ उसके परिवार के साथ या उसके परिवार के साथ क्या किया है जिससे कि उनकी जान संकट में आ गई थी या उन्हें भारी भरकम आर्थिक नुकसान हो चुका या हो जाता, या किसी की जान चली गई, या किसी को चोट लग गई, या किसी का हाथ पैर टूट गया, या किसी का अपमान हो गया, या किसी को इस घर से निकाल दिया। बस आपको ये साबित करना है कोर्ट में। ऐसा साबित करने के बाद ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस देने से, एलुमनी देने से, इंटरिम मेंटेनेंस देने से साफ मना कर सकती है। ये थे वो भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नियम और कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंटों के आधार पर इस जानकारी थी। तो पति को इस बात का ध्यान रखना कि अगर उसके साथ ऐसा होता है तो पत्नी के वो सारे अधिकार खत्म करवा सकता है। और यहाँ पर पत्नी को ध्यान रखना है कि अगर पति या उसके परिवार वालों के साथ अगर इस तरीके की अभद्रता करेगी तो उसके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। आज के केस स्टडीज के सिलेक्शन में इतना ही। मैं हूं केस जैन। नमस्कार।